नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा हाई कोर्ट के उस जजमेंट की कर रहे हैं जिस जजमेंट के सहारे हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियानंद जी जिस अभियान की शुरुआत एज ए डीजीपी ने की थी। बाद के दिनों में बहुत सारे मामलों में जिस तरीके से कोर्ट में मामला कहीं न कहीं एक ऐसे जगह पे आके ठहर सा गया था जहां लगने लगा था कि अब भ्रष्टाचार को लेकर जो लड़ाई लड़ने की बात बिहार में शुरू हुई थी वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कल का फैसला वो फैसला काफी दूरगामी होगा और उसका दूरगामी प्रभाव भी होगा। क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उस दौर में जिस समय में आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ, आय से अधिक संपत्ति मामले में बहुत सारी कार्रवाइयां हुई, लेकिन अधिकारी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया हो या फिर अधिकारी को नौकरी से बाहर निकालने का रास्ता हो, सब कुछ किसी न किसी तकनीकी वजह से सरकार के पास या फिर कोर्ट में जाके लंबित होता रहा। लेकिन कल जिस तरीके से फैसला आया है कि अगर आय से अधिक संपत्ति आपने अर्जित की है तो सरकार से विवाद आपका हो सकता है, सरकार आपके डिसमिस करने की प्रक्रिया में त्रुटि हो सकती है, उसने वो पालन सरकार ने नहीं किया हो। लेकिन संपत्ति अगर आपने अधिक अर्जित की है तो फिर आप बर्खास्त होइए। आपकी बर्खास्तगी को हम इस आधार पर जायज ठहराते हैं। चलिए हम अभियानंद जी से बात करेंगे जो बिहार में इस कानून को एक अलग मूर्त रूप देने की उन्होंने कोशिश की। हाईकोर्ट के इस फैसले को वो किस तरीके से लेते हैं। सर स्वागत है सर। आप नमस्कार सर, किस तरीके से लेते हैं हाईकोर्ट के उस जजमेंट को सर? संतोष जी, थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। जी जी जी। वर्ष 2011 में जब आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ जी सर। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध किया था कि जो अफसर्स के विरुद्ध में केसेस दर्ज होते हैं, प्रॉपर्टी उनका डिस्प्रोपोर्शनेट मिलता है, तो वो करीब करीब आस्तीन के सांप की तरह हो जाते हैं। इस मायने में कि वो तनख्वाह लेंगे सरकार से, सब्सिस्टेंस अलाउंस लेंगे और सरकार से केस लड़ेंगे। हम्म। तो ये बहुत लॉजिकल चीज मुझे नहीं लग रहा था। तो मैंने एक सुझाव दिया था कि जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है उसमें और जो उनके घर से प्रॉपर्टी रिकवर हुआ है उसमें जितना भी डिस्क्रिपेंसी है उसका चार्ट मैं बना करके दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वही आधार बना दिया जाए प्रोसीडिंग्स का, आरोप पत्र जो प्रोसीडिंग में लगता है। और मात्र इतना ही आरोप कि आपने सरकार से झूठ बोला है अपनी प्रॉपर्टी के विषय में। वो प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन सरकार डिसाइड करेगी कि आपने झूठ कहा है। तो इसको मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया था और ये एक अभियान की तरह चला और उस समय कई ऑफिसर्स डिसमिस हुए। संभवतः जिस केस में ये उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो उन्हीं में से कोई अफसर गए थे हाई कोर्ट में और उन्होंने इसको चैलेंज किया था। जी तो मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कहा कि नहीं, जो डिस्क्रिपेंसी है वो एक बढ़िया ग्राउंड है डिसमिस होने। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। मैंने अपनी बात कह दी संतोष जी।
जी सर, तो ये जो फैसला आया है, इस फैसला का आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे जो डिसमिस की प्रक्रिया है वो भी ठहर सी गई है। कोर्ट के इस जजमेंट का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? ये तो जो कंडक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, संचालन पदाधिकारी, ये जी, लोग आराम से इसको लेके घूमते चलते हैं। वही कानून के पुराने धंधे में लगा देंगे कि 2 इश्यूज हो गया है, दोनों पेरीमेटेरिया कहते हैं इसको। आई डोंट थिंक ये पेरीमेटेरिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि दोनों अलग-अलग इश्यूज है। और हमने जो इश्यूज रेज किया था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया था, और उस जमाने में मैं आपको बताऊं, हर वीक में ये मॉनिटर होता था कि कितने लोग डिसमिस हुए। उसके बाद फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो सर कितना हाई प्रभाव कोर्ट ने पड़ेगा? हाई कोर्ट ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। अब जी, सरकार पर डिपेंड करता है कि कितना द्रुत गति से इसको पुश कर रही है। जी। ये एक बड़ी अवधि तक ये सारी प्रक्रियाएं रुकी रही सर। उसमें कुछ कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा। अधिकारी भी को वो लाभ मिल जाता था कि भाई 2 जगह हमको एफआईआर भी दर्ज हुआ है और हमें विभागीय कार्रवाई दोनों जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो उसका कह सकते हैं कि लाभ उठाते थे इसे अधिकारी, वो आप परेशानी में पड़ सकते हैं? संतोष जी, मैंने अभी तुरंत कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। जी, अब सरकार जैसे पूर्व में करती थी, मॉनिटरिंग ऑन अ वीकली बेसिस, वो अगर शुरू कर दे करना, और जो कंडक्ट हो रहा है उसको मॉनिटर करे, तो बहुत कारगर असर पड़ेगा इस पर। जी सर। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम शब्दों में आपने सारी बातें सर कह दी। इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, नमस्कार। ये हमारे साथ अभियानंद जी थे और उन्होंने हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ऐतिहासिक करार करते हुए जो उन्होंने कहा कि अब कोई सरकार चाहे तो भ्रष्टाचारियों की अब बिहार में खैर नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये चीजें चल रही थी जिसको कहीं न कहीं कोर्ट और विभागीय जो एक बचने का जो रास्ता होता है वो रास्ता वो लोग निकालते रहते थे। लेकिन इससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस जजमेंट के बाद सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और ऐसे अधिकारी जो इस लकुना का लाभ उठाकर ड्यूटी भी कर रहे थे, फिर उसी तरीके से सरकार का वेतन लेकर उसी धंधे में लगे हुए थे, ऐसे अधिकारियों पर अब हमें लगता है कि नकेल कसेगा और सरकार का अगर कमिटमेंट लेवल रहा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहिए कि ये जजमेंट मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।